welcome back to the channel. It's me Tamneet Kaur and today is the first video of 2021 year. So I wish you all a very happy new year and I hope that this year brings you lots of happiness and success in your life and hopefully आप सब crack करेंगे अपने exams को with 95% exam. So this year is going to be a very fun. करते हैं हम बात depreciation की. तो आज हम कर रहे हैं accountancy का chapter number 14. The name of the chapter is depreciation. बच्चों को बहुत डिफिकल्ट लगता है बट एक्चुअली ये चैप्टर बहुत ज्यादा इजी है अगर आपको इसकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग हो जाए. तो लेट्स स्टार्ट विद द डेप्रिसिएशन. तो होता क्या डेप्रिसिएशन? सपोज मैंने कोई फिक्स्ड एसेट को परचेज किया. मैंने एक फिक्स्ड एसेट मैंने परचेज किया था, ठीक है. सेम मैंने मोबाइल फोन मैंने परचेज किया और मैं उसको यूज कर रही हूँ, वो गिर रहा है, टूट रहा है, उस पर रिपेयरिंग कर रही हूँ, बहुत कुछ मैंने उस मोबाइल के साथ किया और एक जब 2 साल के बाद जब उसको सेल करने गई तो उसकी वैल्यू मुझे डिक्रीज में सेल हुई. सपोज मैंने 15,000 का फोन खरीदा था जो जब मैं 1 साल बाद सेल करने गई तो मुझे 10,000 का सेल हुआ. इसमें 15,000 से 10,000 के बीच में मेरे को 5,000 का जो नुकसान हुआ है, वैल्यू रिड्यूस हो गई. 15 से 10 हुआ तो 5,000 की वैल्यू रिड्यूस हो गई, कम हो गई, लेस हो गई, ठीक है. तो इसी लेस वैल्यू को बोला जाता है डेप्रिसिएशन. और ये वैल्यू क्यों कम हुई, ये क्यों रिड्यूस होगी, इसका कारण वियर टियर. हम जैसे डेप्रिसिएशन की डेफिनेशन बुक्स में स्टडी करते हैं दैट इट इज अ वैल्यू डिक्रीजिंग वैल्यू ऑफ एन फिक्स्ड एसेट ड्यू टू द वियर एंड टियर. वियर मतलब उसको यूज करना और टियर मतलब जब वो खराब हो रहा है, उस पर रिपेयरिंग हो रही है एंड ऑल दैट स्टफ. तो डेप्रिसिएशन आपको पता लग गया कि रिड्यूस्ड वैल्यू. अब डेप्रिसिएशन के आगे भी है तो वो देखते हैं 3 नाम होते हैं. पहला तो डेप्रिसिएशन जो आपको दिख रहा है बोर्ड पे और सेकेंड नेम होता है इसका एमोर्टाइजेशन. एमोर्टाइजेशन लिख लो भाई बहनों, आपने बोला बाद में दीदी आपने 1 मार्क्स नहीं कवर करवाया. तो एमोर्टाइजेशन और थर्ड होता है हमारा डिप्लीशन, ठीक है, डिप्लीशन. अब आप बोलोगे डेप्रिसिएशन, एमोर्टाइजेशन और डिप्लीशन तीनों सेम है. हाँ बिल्कुल, ये तीनों ही सेम है. तीनों वर्ड्स किसके लिए यूज किए जाते हैं? जब वैल्यू डिक्रीज हो जाती है. बट फर्क ये आ जाता है कि डेप्रिसिएशन जो वर्ड है वो टेंजिबल गुड्स के लिए यूज किया जाता है. टेंजिबल गुड्स के लिए. तो टेंजिबल गुड्स कौन से होते हैं? जो हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं और जिनके हम टच कर देख सकते हैं. नेक्स्ट एमोर्टाइजेशन वर्ड किनके लिए यूज किया जाता है? दीज आर यूज्ड फॉर द इंटेंजिबल एसेट्स. इंटेंजिबल एसेट्स यानी जो हम देख नहीं सकते बट सिर्फ फील कर सकते हैं, इंटेंजिबल एसेट्स. तो फॉर एग्जांपल गुडविल, टेक्नोलॉजी कम हो रही है तो उसके लिए वर्ड यूज करेंगे एमोर्टाइजेशन. गुडविल कम हो गई हमारी तो उसके लिए कौन सा वर्ड यूज होगा? एमोर्टाइजेशन. नेक्स्ट आता है डिप्लीशन. डिप्लीशन होता है, हम बोलते हैं नेचुरल रिसोर्सेज डिप्लीट हो रहे हैं. एसएसटी में पढ़ा होगा 10. तो क्या होता है डिप्लीशन? यानी रिसोर्सेज का वेस्ट हो जाना. रिसोर्सेज का वेस्ट हो जाना. तो इसमें नेचुरल रिसोर्सेज की ज्यादा बात की जाती है. तो तीनों जो वर्ड्स है वो तीनों का मतलब यही है कि वैल्यू कम हो जाना, बट अलग अलग स्फीयर में सभी का अलग अलग मतलब है. यानी इन द टेंजिबल एसेट्स वी यूज डेप्रिसिएशन, इनटेंजिबल वी यूज एमोर्टाइजेशन एंड फॉर द रिसोर्सेज जो वेस्ट हो रहे हैं उनके लिए डिप्लीशन. अब देखते हैं कि डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने के कौन से मेथड्स हैं. तो डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने के हमारे पास 2 मेथड्स हैं. एक है स्ट्रेट लाइन मेथड and the second one is WDV. यानी the first is straight line method. Straight line method जिसको हम शॉर्ट में SLM बोलते हैं. इसका निकनेम like my name is मुस्कान निक. तो इसका डेप्रिसिएशन का दूसरा है WDV मेथड. ये इसका शॉर्ट है और इसका फुल है रिटर्न डाउन वैल्यू एडेड मेथड. रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड. तो क्या है? एक है SLM स्ट्रेट लाइन मेथड और सेकेंड है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड WDV मेथड. तो अब हम बात करते हैं SLM के बारे में और
WDV मेथड के बारे में। आज की वीडियो सिर्फ कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पे रखते हैं, सिर्फ मेथड्स देखते हैं कि कैसे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होता है इन SLM और WDV। सो लेट्स स्टार्ट। तो गाइस लेट्स डिस्कस अबाउट द डिफरेंट मेथड्स जो है SLM और WDV मेथड। तो सबसे पहले SLM यानी स्ट्रेट लाइन मेथड, और इसका दूसरा नेम क्या है? फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। एंड थर्ड नेम क्या है? ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। तो इसके तीन नाम है, तीनों ही डिफरेंट नहीं है, तीनों का मतलब एक ही है और तीनों का फॉर्मूला भी एक है। फर्स्ट क्या है? SLM स्ट्रेट लाइन मेथड, सेकंड फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड एंड थर्ड है ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। तो जब हमें डेप्रिसिएशन फाइंड करना है इन द केस ऑफ SLM, ठीक है, तो SLM में फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ एन एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन वर्किंग लाइफ। तो ये होता है फॉर्मूला, मतलब एसेट की कॉस्ट क्या है, कितने पे हमने खरीदा था, स्क्रैप वैल्यू यानी जिस रेट पर वो बिकेगा। मैंने सपोज 1 लाख का, यही आपको सिखा रही हूं, 1 लाख का एक एसेट खरीदा, जब मैं उसको बेचने गई तो वो इतना ज्यादा खराब हो गया कि वो कबाड़ गया, मुझे उस पर कुछ भी नहीं मिला, जीरो। ठीक है, मतलब उसकी स्क्रैप वैल्यू क्या है? जीरो, मतलब वो किसी भी रेट पर नहीं बिक रहा। ठीक है जी, तो जीरो आ गया। और वर्किंग लाइफ सपोज वो मैंने 10 साल यूज किया, तो 10 साल, ठीक है, इसमें से कुछ नहीं गया, 1 लाख अपॉन 10 गया, कितना बचा? 10,000। तो उसकी डेप्रिसिएशन क्या है? 10,000, मतलब वो हर साल 10,000 उसकी वैल्यू कम होती गई। तो देखिए 1 लाख में से पहले साल आपने 10,000 माइनस किया, बचा 9,000। उसके बाद आपने फिर माइनस किया, तो आप जब 10 बार उसको माइनस कर देंगे तब आपका एंड पे आंसर जीरो ही आएगा। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन में एसेट की वैल्यू भी गिवन होगी, स्क्रैप वैल्यू भी गिवन होगी और वर्किंग लाइफ भी गिवन होगी। सपोज जैसे मैंने अभी 10 ली है, तो आपको वहां पर वर्किंग लाइफ दी होगी, ये एस्टिमेटेड होती है, कुछ पक्का नहीं होता कब तक हमारा फिक्स्ड एसेट चलेगा, तो ये एस्टिमेटेड होती है। ये हो गया सिंपल जो फॉर्मूला है कि एसेट की कॉस्ट पता है, स्क्रैप वैल्यू पता है, वर्किंग लाइफ पता है, तो उनको डिवाइड मल्टीप्लिकेशन सब कुछ करके यू विल गेट योर आंसर। बट इन सम क्वेश्चंस आपको क्या गिवन होता है? आपको ना तो स्क्रैप वैल्यू गिवन होगी और ना आपको वर्किंग लाइफ गिवन होगी, इसकी जगह आपको रेट गिवन होगा। व्हाट रेट, कितनी परसेंटेज हमारी डेप्रिसिएशन लग रही है। तो उन केसेस में आपका जो फॉर्मूला है दैट विल बी अमाउंट ऑफ डेट डेप्रिसिएशन अपॉन कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय 100। जब आपको परसेंटेज निकालने की कितनी परसेंटेज पे डेप्रिसिएशन लगी है, तो अमाउंट ऑफ डेट कितनी निकली हमारी? 10,000 निकला था अभी जब हमने कैलकुलेट किया। तो 10,000 कॉस्ट कितनी थी? 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 करने के बाद यू विल गेट दिस 10%। तो कितनी बढ़ती डेप्रिसिएशन कितनी लगी? हर साल आपको 10% की डेप्रिसिएशन लगी, हर साल एक एसेट की वैल्यू 10% डिक्रीज होती रही और एंड में 10 साल के बाद दैट कम हैव टू बी जीरो, तो वो जीरो आ गई स्क्रैप वैल्यू। आई होप आपको ये समझ आ गया। तो ये होता है SLM, जिसमें हमारी बस एक बार निकाल लो तो वो हर साल 10% लगेगा। अब मैंने फर्स्ट टाइम निकाली 10%, तो अगले साल में 10% लगाऊंगी, फिर 10%, फिर 10%, फिर 10%। ये ज्यादा क्लैरिफाई हो जाएगा जब हम क्वेश्चंस ट्राई करेंगे। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया। और कॉस्ट ऑफ एन एसेट क्या होता है? अगर सपोज मैंने 80,000 का कोई सामान खरीदा जो 80,000 का है, ठीक है, 80,000 का खरीद लिया, बट जो उसके ऊपर 20,000 मैंने उस पर ठीक करवाने के लिए पे किए और 10,000 मैंने पे किया उसकी फिटिंग के लिए, तो टोटल मेरे को एसेट कितने का पड़ा? ऑब्वियसली 1,10,000 का। तो मतलब जो हमने उसके ऊपर एडिशनल भी ऐड किया उसको भी प्लस करके क्या निकलता है? कॉस्ट ऑफ एन एसेट, और माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन वर्किंग लाइफ करके आपका SLM निकल जाएगा। अगर परसेंटेज निकालनी, डेप्रिसिएशन कितनी परसेंटेज पे लगा, तो अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन अपॉन कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय 100। आई होप
वैल्यू मेथड या फिर रिड्यूसिंग दिस मेथड और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। इसके ये 3 नेम्स हैं, फर्स्ट WDV, रिड्यूसिंग एंड डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। सो आई होप दिस इज अंडरस्टूड बाय यू। अब इसका फॉर्मूला क्या है? नो, इसका कोई भी फॉर्मूला नहीं है। जी हाँ, आपको बता रही हूँ, इसका कोई भी फॉर्मूला नहीं है। ये क्या है? अब सपोज 1 लाख का मेरा एसेट था, उसके ऊपर 10% डेप्रिसिएशन मुझे पड़ा, तो दैट केम आउट टू बी 1 लाख का 10% 10,000, तो ये आया मेरे को कितने का पड़ गया? 90,000 का पड़ा। ठीक है, अब अगली बार फिर से 10%, तो अब 10% इसके ऊपर लगेगा, मतलब इसका 10% निकलेगा 9,000। तब मुझे कितने का एसेट पड़ा? देन आई केम टू बी नोन एज 81,000। अब जब 10% पड़ेगा तो इसके ऊपर पड़ेगा, मतलब 8100। सो क्या डिफरेंस आपको नजर आया कि इसमें क्या था? 10% एक बार निकाल लो तो अगले साल भी 10%, अगले साल भी 10%, मतलब पहले साल आपको 10,000 पड़ा तो दूसरे साल भी अब 10,000 का डेप्रिसिएशन, तीसरे भी 10,000, चौथे भी 10,000, तो सेम चल रहा था। इसमें सेम नहीं है। इसमें देखिए पहले आपको 10,000 का डेप्रिसिएशन पड़ा, फिर अगले साल 9,000 का, फिर उसके बाद 8,100 का। तो वो वेरी करते हैं, क्या आपकी रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है, मतलब रिटर्न डाउन जो लिख दिया उसके ऊपर डेप्रिसिएशन भरना है, ना कि फिक्स्ड वाला जो आपका चल रहा है। इसको फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें जो डेप्रिसिएशन है वो फिक्स्ड है, वो चेंज नहीं होता एज पर द चेंज इन वैल्यू। बट इसमें जैसे जैसे वैल्यू चेंज हो रही है, 1 लाख से 90 पे आया, 90 पे 81,000 पर आया, वैसे वैसे वो चेंज होता है। होप दिस इज क्लियर कि इसमें क्या है, आपको डेप्रिसिएशन का रेट गिवन होगा कि वो 10% है या 11% है, 15% है, 20% है, वो आपको डेप्रिसिएशन का रेट गिवन होगा और रेट को आप यूज करके निकालेंगे डेप्रिसिएशन अगले साल की। पहले 1 लाख का एसेट का 10% डेप्रिसिएशन लगा तो 90 का बन गया। अब जो 10% डेप्रिसिएशन लगेगा वो लगेगा 90 पर, फिर लगेगा 81 पर, फिर लगेगा नेक्स्ट वैल्यू पर। तो यही डिफरेंस है WDV और SLM में। SLM में आपको एक नोट लिखना है, वो आप लिखिए जल्दी से कि नोट इसमें SLM में आपको नोट याद रखनी, एक बात याद रखनी, उसको आप नोट में लिख लीजिए। वो है SLM का नोट कि आपको अगर क्वेश्चन में इफ कॉस्ट, स्क्रैप वैल्यू एंड वर्किंग लाइफ, ठीक है, इज गिवन along with rate of debt, then rate of debt will be used. Then rate of debt will be used for the calculation of depreciation. यानी अगर आपको कॉस्ट गिवन है मतलब कॉस्ट, स्क्रैप वैल्यू भी गिवन है तो माइनस स्क्रैप वैल्यू, अपॉन आपको वर्किंग लाइफ भी गिवन है, तो फॉर्मूला तो आपको मिल रहा है, ठीक है, सब कुछ गिवन है। बट इस फॉर्मूला से आप निकालते क्या हो कि डेप्रिसिएशन कितना पड़ा हम पर, राइट? आप डेप्रिसिएशन ही निकालते हो, ठीक है जी। बट अगर आपको इन सभी के साथ रेट भी गिवन है, क्या गिवन है? रेट भी गिवन है, तब आप ये फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, तब आप लगाएंगे अमाउंट ऑफ डेट अपॉन कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय 100। तब ये फॉर्मूला लगेगा कि अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन अपॉन कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय 100। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल। एंड रेट ऑफ डेप्थ ही यूज किया जाता है इन WDV मेथड, दैट इज रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। So I hope this is clear to all, and I wish all for today. I hope that you must have a great year and you enjoy this year 2021. This year brings lots of happiness in your life and you be the shining stars. So that's all. Bye bye. Take care. Happy New Year.